गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हमारा सेकंड चैप्टर है कोनिक सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर के हैं और कोऑर्डिनेट का सेकंड चैप्टर द सर्किल शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग कम से कम इसकी कई तरह की क्वेश्चंस होती हैं, उन सारी क्वेश्चंस को डिराइव करना सीखेंगे और जो जो इसमें टॉपिक्स आते जाएंगे उनको उस पर हम लोग उसके सारे फॉर्मूलेज डिराइव करना एक एक करके सीखेंगे। तो सबसे पहले तो सर्किल की इक्वेशन की बात आती है कि सर्किल का इक्वेशन क्या होती है और क्या इसकी पहले डेफिनेशन होती है। तो इसकी डेफिनेशन से ही हम लोग इसकी इक्वेशन को डिराइव करेंगे। तो सर्किल की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। लोकस ऑफ ए पॉइंट, एक ऐसे पॉइंट का लोकस जिसकी किसी एक फिक्स्ड पॉइंट, ये हमारा एक फिक्स्ड पॉइंट होगा, इस फिक्स्ड पॉइंट को ही हम लोग कहते हैं सर्किल का सेंटर। तो इस पॉइंट की किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस अगर ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट रहे तो ये जिस कर्व को ये बनाएगा उस कर्व को हम लोग कहते हैं सर्किल। तो जैसे अगर इसकी इससे डिस्टेंस ऑलवेज क्या रहेगी, कांस्टेंट, और ये पॉइंट होगा जिसका हमने लोकस निकाला, तो ये जिस तरह का पाथ बनाएगा उस पाथ को कहेंगे सर्किल, और इस कांस्टेंट डिस्टेंस को ही हम लोग कहते हैं सर्किल की रेडियस। तो इस कंसेप्ट से हम लोग सर्किल की इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले सबसे सिंपलेस्ट इक्वेशन लेके चलते हैं, वो ये है कुछ इस प्रकार। मान लिया ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस होगी और सपोज सर्किल का जो सेंटर है जिसको हमने कहा फिक्स्ड पॉइंट, वो मान लिया इस ओरिजिन पर है। अब ओरिजिन पर है और ये माना है हमने एक पॉइंट ले लिया एक्स वाई। अब ये मूव कर रहा है और मान लिया ये जो इनके बीच की कांस्टेंट डिस्टेंस है इसको हमने एज्यूम कर लिया ए। तो ए क्या होगी, एक तरह से कहें तो सर्किल की रेडियस होगी, ये इसका सेंटर हो गया। अब ये मूव करेगा तो मूव करने के बाद इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इस तरह से मूव करेगा। इक्वेशन कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये हमारा कार्टेशियन जो सिस्टम है वो रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम है। नॉर्मली हमने इसमें वाले कंडीशन भी देखी थी कि जब ये रेक्टेंगुलर ना हो, तो फिलहाल ये सब हमारे रेक्टेंगुलर सिस्टम्स हैं। अब इसकी डिस्टेंस अगर हम लेके चलेंगे तो वो क्या हो जाएगी, अंडर रूट, अगर हम इसको ए बोल दें इसको पी बोल दें तो ये ए पी, ये हो जाएगी x माइनस 0 का स्क्वायर। सर्किल के सेंटर क्या हो गए, अब की बार ओरिजिन पे तो 0 0 प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। अब ये AP कितनी होगी, ये AP होगी सर्किल की रेडियस, तो इसको इक्वल कर देंगे a के। तो यह आ गया x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। सॉल्व कर ले इसको दोनों होल स्क्वायर करके, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये सर्किल की सबसे सिंपलेस्ट इक्वेशन है। अब इसके बाद कुछ कंडीशन और देखते हैं। मान लिया कि अगर हमारे पास कोई जनरल पॉइंट हो, जैसे फिर हमें अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। मान लिया सर्किल का सेंटर अब की बार कहीं यहाँ पर हो जाता है h के पर, फिर वही एक लोकस के लिए एक पॉइंट ले लिया हमने ये वाला, और इसको कोऑर्डिनेट ले लिया हमने एक्स वाई, ये सपोज सेंटर ए और ये पी, ये मान लिया इसकी रेडियस ए होगी। तो फिर वही अप्लाई करते हैं डिस्टेंस फार्मूला कि ए पी इज इक्वल टू ए, तो ए पी हो गया एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू ए। दोनों का होल स्क्वायर कर लें तो एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सर्किल की दूसरी इक्वेशन आ गई जब इसके सेंटर h के पर है। इसको आप लोग एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते थे। जब मैंने आपको कोऑर्डिनेट का ट्रांसफॉर्मेशन सिखाया था तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये मान सकते हैं कि आपने ओरिजिन को इस पॉइंट पर शिफ्ट कर दिया, जो आपका ओरिजिन यहाँ पर था, अब उस ओरिजिन को हमने कहाँ शिफ्ट कर दिया, h के पर। तो जब ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं तो कोऑर्डिनेट्स को जब हम एक दूसरे पे सुपर इम्पोज करते हैं तो कुछ इस प्रकार से हो जाते हैं x माइनस एच और y माइनस के। तो उस टाइप से भी आप लोग इसको बना सकते हैं कि उसको ओरिजिन मान लें और ये कोऑर्डिनेट फिर सारे शिफ्ट हो जाएंगे। चलिए, इतना टीडियस प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, एक तरीका था। अब इसमें कई सारी कंडीशन बन जाती है। कंडीशन क्या बनती है, अगर ये सर्किल जो बनाया हमने ये पासेस थ्रू ओरिजिन, अगर ये ओरिजिन से जाए तो अगर ये ओरिजिन से जाएगा मीन्स अभी तक जो ऐसा था अब वो सर्किल इस प्रकार, यानी कि h के वही रहेगा और ये चला गया आपका
ओरिजिन से। तो उस समय जो आपके एक्स और वाई हैं कितने हो गए, 0। तब ये इक्वेशन बन जाएगी एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। एक इक्वेशन ये आ गई। इसी में अभी एक दो कंडीशन अभी हम और बना सकते हैं। वो कंडीशन क्या बन सकती हैं, मान लेते हैं कि अगर ये सर्किल एक्सेस को टच करे, कैसे, सपोज ये है और ये एच कॉमा के, और जो सर्किल है वो मान लिया एक्स एक्सिस को, इस एक्सेस को टच कर रहा है, यानी कि एक्स एक्सेस को। तो ये एच कॉमा के, अब जो ये डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस की होगी और यही क्या होगी, सर्किल की रेडियस भी होगी। यानी कि आप ए को क्या रख सकते हैं, के रख सकते हैं, और बाकी एच तो अपना डिफरेंट होगा। तो अब इक्वेशन में क्या होगा, दूसरी कंडीशन देखते हैं। जब ये क्या कर रहा है, टचेस एक्स एक्सिस, तो इस केस में जो हमारी इक्वेशन थी एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू था ए। तो के बराबर ए है, तो ए की जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, के रख देंगे। ओ सॉरी, हाँ, ए की जगह पर के ठीक हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2y के इक्वल टू के स्क्वायर। तो ये दोनों टर्म क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो सर्किल की इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xh माइनस 2y के प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी इस इक्वेशन का हम लोग डिस्कशन करेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एक कंडीशन और लगा लेते हैं कि अब अगर मान लिया ये सर्किल वाई एक्सेस को टच करता है, तो कुछ इस प्रकार से बन गया। फिर वही सेंटर एच और की हो गई। अब की बार जो आपका एच है वो क्या हो गया, सर्किल की रेडियस के इक्वल। तो सेम इक्वेशन है, इसमें कंडीशन क्या बन जाएगी, टचेस वाई एक्सेस और आपका जो एच है वो इक्वल हो गया 1। तो एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू जो ए स्क्वायर था, अब की बार वहाँ पर एच स्क्वायर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2xh वाई स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2y के इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो ये पोर्शन कैंसिल। अब जो इक्वेशन आ गई वो आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xh माइनस 2y के प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0। अब जरा इनको समझते हैं ये है क्या। इन दोनों इक्वेशंस की कंपैरिजन करते हैं। इन दोनों में क्या है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म है 2 डिग्री सेकेंड डिग्री, वाई स्क्वायर का टर्म है ये भी सेकेंड डिग्री का है। इसके बाद टर्म कंटेनिंग एक्स, टर्म कंटेनिंग वाई, और जो अगला टर्म है ये दोनों में होने को तो डिफरेक्टिव अलग अलग है, लेकिन इन दोनों में एक सिमिलरिटी है, एच और के। एच भी आपका एक कांस्टेंट होगा क्योंकि कोऑर्डिनेट सेंटर का है, के भी एक कोऑर्डिनेट, तो यानी कि कांस्टेंट। तो एच और के हो गए कांस्टेंट। इट मीन्स क्या हुआ कि ये टर्म आपका एक कांस्टेंट होगा। और एक सिमिलरिटी और है, देखते हैं इसको। इन दोनों में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट्स हैं वो दोनों इक्वल हैं। तो सर्किल की कंडीशन जो होती है वो सबसे बड़ी यही है कि कोई भी सेकेंड डिग्री इक्वेशन, जैसे अगर हम लें सेकेंड डिग्री इक्वेशन इस तरह की होती है, ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर 2hxy प्लस 2, आप मान लीजिए कुछ भी टर्म ले लीजिए, 2gx ले लीजिए 2fy प्लस सी। इसको इन दोनों से कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने में क्या है, देखो अब यहाँ पर क्या है, ए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए है, वाई का बी है, लेकिन सर्किल में दोनों इक्वल हैं। तो जब ये सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा तो क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। सर्किल में कोई भी टर्म एक्स वाई से जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये पूरा पार्ट कितना होगा, 0। इट मीन्स कि सर्किल में एच कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो ये टर्म कैंसिल हो गया। 2gx ऐसा टर्म आ रहा है 2hx करके, 2fy ऐसा टर्म भी आ रहा है, सी एक तरह का के और एच स्क्वायर ऐसा हो गया, ये कांस्टेंट हुई। तो कोई भी सेकेंड डिग्री इक्वेशन सर्किल को रिप्रेजेंट कब करेगी, जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम होंगे
एंड देयर इज ऑल्सो नो टर्म कंटेनिंग एक्स वाई। तो ये हमारी कंडीशन हो गई। तो बच्चों इसके बाद हम इसमें एक तो कंडीशन आप चाहें तो और लगा सकते हैं। क्या लग सकती है कि व्हेन इट टचेज बोथ द एक्सेस, इसको भी देख लेते हैं। तब इसमें क्या होगा कि जब कोई सर्किल जो है जिसके सेंटर हम एच और के लेके चल रहे हैं और वो दोनों एक्सेस को टच कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी सिंपल है। अब की बार कुछ फिगर इस प्रकार से बन जाएगा। तो जब ये दोनों एक्सेस को टच करेगा तो सीधी सी मीनिंग है, ये भी रेडियस ये भी रेडियस होगी। तो जो हम एच और के अलग अलग लेते थे, चाहे तो आप उसको एक ले लीजिए, दोनों को एच और एच एज्यूम कर लेते हैं तो रेडियस भी एच होगी। तो ये इक्वेशन हो जाएगी थर्ड कंडीशन, व्हेन टचेस बोथ द एक्सेस। तो इस केस में h इज इक्वल टू के को हमने h एज्यूम कर लिया है और जो सर्किल की रेडियस है वो भी हो जाएगी a। तो ये हमने कंडीशन इसमें अप्लाई कर दी। तो x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। इसको चाहे तो आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2yh इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ये कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xh माइनस 2yh प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बच्चों जो भी हमने कंडीशन पढ़ी है इस तरह की, इसी से हम लोग सर्किल की एक जनरल इक्वेशन निकालते हैं। तो सर्किल की जो जनरल इक्वेशन है वो किस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है, उन सबको मिला के ही बनाई गई है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको क्या कहेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। अब ये क्या ये सर्किल को रिप्रेजेंट करती है, इसका पता लगाना है। तो हमें इसको सर्किल की जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म अभी तक शुरुआत में पढ़ी थी, कौन सी वाली, जिस पर हम आज सारा रिसर्च ऐसी कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं इस प्रकार की, इसमें चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2gx, आप क्या कर लीजिए, इसमें जी स्क्वायर को ऐड कर लिया, होल स्क्वायर बन जाएगा, और जी स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर लिया। फिर वाई स्क्वायर प्लस 2fy, एफ स्क्वायर को ऐड कर लिया, एफ स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर लिया, प्लस सी इक्वल टू 0। तो अब जरा इस पे देखते हैं, ये क्या बना, x प्लस जी का होल स्क्वायर, ये बन गया y प्लस एफ का होल स्क्वायर, और बाकी सारे टर्म्स को उधर ले लेते हैं तो ये बन जाता है जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी, और सिंप्लीफाई करें x प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर, अंडर रूट में लिख दें जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। अब इसका कंपैरिजन करते हैं इस वाली इक्वेशन से, तो इज इक्वल टू ए स्क्वायर। कंपेरिजन करने पे क्या मिलता है, h बराबर माइनस जी, तो y बराबर माइनस के, और r इज इक्वल टू, या रेडियस जो है ये हमने मानी है, तो रेडियस मिल गई जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जब ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx fy प्लस सी इज इक्वल टू सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा, तो उस समय उसके सेंटर्स होंगे माइनस जी माइनस एफ, और ये उसकी रेडियस। अब रेडियस की कंडीशन देखते हैं क्या बनेगी, रेडियस क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी 0 से बड़ा हो। सेकेंड कंडीशन 0 हो जाए, 0 हो जाएगा तो ये जी, अगर ये 0 हो जाए, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या होगा, तो उस केस में आपका जो इक्वेशन थी एक्स प्लस जी का स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसके नेगेटिव के स्क्वायर के, और सर्किल की रेडियस 0, सर्किल की रेडियस 0 की तो सर्किल बनेगा क्या, वो तो एक पॉइंट हो जाएगा। तीसरी कंडीशन जो इसकी इंपॉर्टेंट है वो ये है, व्हेन ए लेस देन 0, ए जब 0 से छोटा होगा तो ये क्या हो जाएगा, इमेजनरी, तो सर्किल एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन उस केस में क्या होगा, देखो ए लेस देन 0, ए लेस देन 0 का मतलब क्या होगा, सर्किल की रेडियस नेगेटिव आ जाएगी, क्योंकि अंडर रूट का, क्योंकि जो ये स्क्वायर रूट है ये नेगेटिव का नहीं निकलता है, तो उस केस में ए आपका इमेजनरी हो गया, तो रेडियस जो हो जाएगी वो हो जाएगी इमेजनरी। अब इमेजनरी रेडियस का अर्थ क्या होगा, दो कंडीशन आएंगी, एक तो ये कि जो सेंटर है वो तो रियल होंगे, रेडियस इमेजनरी। तो
ये हमारी नॉर्मली जो हम कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं उसमें तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इसकी अपने आप में एक एग्जिस्टेंस है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स में अलग एक सर्कल चलता है जहाँ पर सेंटर उसके रियल है और रेडियस क्या है, इमेजनरी। तो बच्चों इसमें आप कंडीशन लगा के और भी कोई कंडीशन इसमें है तो बना सकते हैं। तो आज के लिए सफिशिएंट है। अब नेक्स्ट में हम लोग सर्किल की कुछ और इक्वेशंस बनाना सीखेंगे।